ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा नाम जो चर्चा में अभी बना हुआ था। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस चल रही थी। अब फाइनली क्या हुआ है कि इंडिया ए के स्क्वाड में एज वाइस कैप्टन नेम हुए। तो ऋतुराज गायकवाड़ के और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी चीजें अजीबोगरीब हुई थी। पहले आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया गई थी भारत की टीम इंडिया ए, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ लाल बॉल के क्रिकेट में जो है एज कैप्टन थे। फिर जब इंग्लैंड लायंस के साथ मुकाबला था इन इंग्लैंड, वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं थे, क्योंकि आपको पता है चोटिल हो गए थे। फिर उसके बाद जब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मुकाबले घर पर थे, तो ना लाल बॉल में और ना ही सफेद बॉल में ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर पिक हुए थे। लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ के लिए गुड न्यूज आई है, और गुड न्यूज क्या है कि इंडिया ए की टीम में एंट्री भी हो गई है, साथ ही साथ वाइस कैप्टनसी मिली है। और अब इंडिया की ओडीआई टीम में भी चांस वहां पर बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से पहले इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए मुकाबले हैं वो अहम हो जाने हैं। वजह क्या है? वजह यह कि आपको पता है कि श्रेयस अय्यर अभी नहीं है। श्रेयस अय्यर को आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैच लेते हुए जो चोट लगी थी, तो श्रेयस अय्यर अभी आउट ऑफ एक्शन है। और अगर श्रेयस अय्यर होते तो श्रेयस अय्यर का नाम यहां पर आप देखते इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए मुकाबलों में एज कैप्टन। बट क्योंकि वो नहीं है तो तिलक वर्मा को एज कैप्टन और ऋतुराज गायकवाड़ को एज वाइस कैप्टन। अब यहां पर पेच है कि जो लाइनअप आप देख रहे हैं आपकी टीम आ चुकी है। अब ऋतुराज गायकवाड़ वैसे तो महाराष्ट्र के लिए ओपन करते हैं वाइट बॉल के क्रिकेट में, वनडे में ओपन करते हैं। लास्ट चाहे आप विजय हजारे देखो, वहां पर भी उन्होंने ओपन किया था। लेकिन ये जो लाइनअप है यहां पर आपको पता है भाई अभिषेक शर्मा है एज विकेट कीपर, बैटर प्रभसिमरन सिंह है। तो ये दोनों हो सकते हैं ओपन करें, क्योंकि इन दोनों ने ही ओपन किया था इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए में। अभिषेक बाद में जुड़े थे, बट प्रभसिमरन ने जो तीसरा मुकाबला था वहां पर जबरदस्त शतक भी लगाया था। तो ये दोनों आपके ओपनर्स हो जाएंगे। तिलक वर्मा जो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई मुकाबले हुए थे वहां पर दूसरे मैच से जुड़े थे। तो पहले मैच में श्रेयस अय्यर थे, तो श्रेयस अय्यर ने 3 खेला, लेकिन दूसरे मुकाबले से तिलक वर्मा ने 3 खेला था और श्रेयस अय्यर ने 4 खेला था। तो जो लाइनअप अभी आपने देखी है इंडिया ए का जो स्क्वाड है, वहां पर फिर ये हो सकता है कि भाई उन मुकाबलों में भी जो इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए होने, उनमें तिलक वर्मा आपको 3 खेलते हुए दिखे और ऋतुराज गायकवाड़ का नंबर जो है वो 4 पर रहे। तो ऋतुराज गायकवाड़ उस पोजीशन पर खेल रहे होंगे जहां पर हम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं। और श्रेयस अय्यर अभी तो आपको पता है वक्त है, ये नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा कर देंगे तो 4 नंबर उनका ही हो जाएगा। बट देन अभी वो ऋतुराज गायकवाड़ जो पूरा जो है सेटअप से सिस्टम से बाहर चल रहे थे ना, लाल बॉल के क्रिकेट में थे, टी20 में बहुत पीछे हो चुके हैं और वनडे में भी नहीं दिख रहे हैं कहीं पर। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पर परफॉर्मेंसेस दें। अब सबसे पहले हमने आपको जो स्क्वाड दिखाया, एक बार फिर से आप नजर डाल दीजिए जो नाम वहां पर हैं। जो नाम मिस आउट करें, कुछ नाम ये जो मिस आउट करें, बट स्टिल जैसे मैंने कि प्रियांश आर्या भी वहां पर मौजूद थे, बट जैसे प्रियांश आर्या हो गए, बाकी के भी कुछ आपके यंग प्लेयर्स हैं जो यहां पर नहीं है। इसी दौरान जो है राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप जो एशिया कप इमर्जिंग होता था उसका नाम बदल दिया गया और वो खिलाड़ी सारे वहां पर गए हैं, गेंदबाज भी वहां पर गए। बस एक नाम जो मिसिंग है इस लाइनअप से, आप कह सकते हो कि रवि बिश्नोई का नाम यहां पर नहीं है। और वहीं पर गुड न्यूज है विपराज निगम के लिए। विपराज निगम जो यूटिलिटी लेकर आते हैं उनको सेलेक्टर्स देख रहे हैं, ये सारे वो खिलाड़ी जिनको आप स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हो। आयुष बडोनी के लिए बढ़िया स्टेप है, निशांत सिंधु को कंटिन्यू किया गया है, आप मानव सुतार की एडिशन देख लीजिए। बाकी हर्षित, अर्शदीप, प्रसिद्ध, ये 3 वो इंडिविजुअल हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं रेगुलरली। खलील अहमद को भी एक एज अ फास्ट बॉलर आप डेवलप कर रहे हो, लेफ्ट आर्म के ऑप्शन वहां पर जो है एक अर्शदीप के साथ साथ देखना चाहते हो। तो ये लाइनअप है। रियान पराग आपके उसी लाइनअप में उसी कड़ी में 5 हो सकते हैं, फिर देन आयुष बडोनी 6, फिर आपकी बैटिंग डेप्थ और सब कुछ देखते हो वहां पर, चाहे वो निशांत सिंधु, विप्रज है। तो खेलने का जो नंबर है वो आपका नंबर 4 लग रहा है, तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए अच्छी चीज है। अब ये मुकाबले कब हैं? ये मुकाबले ठीक आपके उस वक्त पर हैं जहां पर एक तरफ भारत की टेस्ट टीम खेल रही होगी, इंडिया के मुकाबले चल रहे होंगे साउथ अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट के। वहीं ये 3 मुकाबले जो राजकोट में खेले जाने हैं 13 नवंबर, 16 नवंबर और 19 नवंबर, इन तीनों मुकाबलों पर नजर रहेगी। और पर्टिकुलरली क्योंकि आपको पता है भाई देखो रोहित और विराट का रिटर्न हो चुका है, उनका नाम यहां पर है भी नहीं, एक चर्चा थी। हालांकि जो हमने डिस्कस भी किया गेम टाइम उनको करना चाहिए कि भाई ये खेलें क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेलने। बट देन फिर ये होगा कि यहां पर जो कुछ नाम हैं वो नाम आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि देन रोहित शर्मा खेलेंगे तो ओपन करेंगे, 1 डाउन फिर आपके विराट कोहली हो जाएंगे। और ऑलरेडी इस लिस्ट में से जो नाम मिसिंग है वो है रजत पाटीदार, जो कि इससे पहले जब इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई का पहली बार स्क्वाड आया था वहां पर एज कैप्टन थे। बट बाद में क्योंकि ईरानी कप में उन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करनी थी तो यहां से छोड़कर चले गए थे। ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर की एंट्री यहां पर हुई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज जब टीम आई है तो रजत पाटीदार का नाम नहीं है। और ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं ईरानी कप की जो कैप्टनसी उनको मिली वो कॉस्ट कर गई उनकी जगह, क्योंकि अगर वो खेलते वहां पर परफॉर्मेंस देते, क्योंकि मौके नहीं मिले वहां पर, और वहां पर बढ़िया जो है मैचेस हुए थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो ए साइड से, और हाई स्कोरिंग भी गेम से, सबने रन भी बनाए बड़े बड़े, श्रेयस अय्यर का शतक, प्रभसिमरन का शतक, रियान पराग की वो 23 फिनिशेस, तो तगड़े मैचेस हुए थे। इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आई थी। तो ये आपके मुकाबले होने ठीक साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले। अब साउथ अफ्रीका सीरीज कब होनी है ओडीआईज वाली, अगर उस पर एक नजर डाल दें हम,
कि वो लाइनअप जो है आपका किस तरीके से है, क्योंकि यहां पर अगर आप अच्छा करोगे तो आपको पता है कि भाई कि मौका जो है यहां आपका बनेगा, जो मेन टीम है। और वहां पर एज ऑफ नाउ जैसे हमने बोला कि भाई श्रेयस अय्यर वाली वैकेंसी है, और बाकी भी चीजें ना भाई, रिजर्व में आप एज अ बैटर ऐड हो सकते हो। वनडे की टीम में आप देखो भाई अब यशस्वी जायसवाल भी होते हैं, तो वहां पर ऋतुराज हालांकि ओपन करते हैं, बट ओपन का स्लॉट तो अभी है नहीं, क्योंकि शुभमन और रोहित, और देन अगर नंबर है भी तो यशस्वी का है। अब ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा मैनेजमेंट को। अब वो नंबर 4 के लिए एक तिलक वर्मा भी हो सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं उनका नाम, क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर जो राइट लेफ्ट बड़ा प्रेफर करते हैं। और अभी अगर आप देखो इंडिया का टॉप ऑर्डर, आपके शुभमन गिल राइटी हैं, आपके रोहित शर्मा राइटी हैं, विराट कोहली राइटी हैं, श्रेयस अय्यर राइटी हैं। तो ऐसे में मिक्स में एक ऐसा इंडिविजुअल आप डाल सकते हो, तिलक वर्मा, जो कि लेफ्ट हैंडर है। यशस्वी ऑब्वियसली आपकी 1 2 3 की चॉइस रहेगी, बट देन तिलक वर्मा एक नंबर 4। तो तिलक वर्मा वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं आपके नंबर 4 के स्लॉट के लिए जो है एक लड़ाई वहां पर रहेगी, और जिसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो आती है वो इंपैक्ट करेगी। और हो सकता है कि सिलेक्शन आपका जो है मेन इंडिया की टीम में भी हो जाए, क्योंकि श्रेयस की आपको पता है रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और ऋतुराज गायकवाड़ को भी जो हम बात कर रहे थे कि उनके कमिटमेंट को भी सल्यूट है यार, जिस तरीके से उन्होंने कल से जो इंडिया ए वाला मुकाबला खेलना है, उन्होंने वहां पर भी फिक्स नहीं है कि उनकी जगह 11 में होगी नहीं होगी। हालांकि डेवलपमेंट्स अच्छी है, क्योंकि उनका वाइस कैप्टन के तौर पर नाम दिया गया इंडिया साउथ अफ्रीका ए में, तो हो सकता है प्लेइंग 11 में भी जगह मिले कल उन्हें, लेकिन वहां पर जगह पक्की नहीं थी। स्टिल वो अपना रणजी का मुकाबला छोड़कर नहीं गए। रणजी का मुकाबला हुआ है खत्म कल, और आप देखिए बीच में एक दिन का गैप था, फिर उनको नासिक से जो है बेंगलुरु जाना है उस मुकाबले के लिए, जहां पर इंडिया या साउथ अफ्रीका सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट होना है। तो वो भी उन्होंने जो है एक ऐसा काम किया जो हम बात करें कि बाकी खिलाड़ियों ने नहीं किया था। बाकी खिलाड़ी जब उनके मुकाबले आए इंडिया ए वाले, तो अपना लास्ट रणजी का मुकाबला छोड़कर इंडिया ए की प्रिपरेशन के लिए चले गए थे। लेकिन ऋतुराज इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये स्टेप जो है उठाया। और ऋतुराज की अगर आप हाल फिलहाल की परफॉर्मेंसेज भी अगर आप देखें, जिस तरीके से उनकी रही है रीसेंट परफॉर्मेंसेज, क्योंकि ये देखिए इंजरी के चलते जो है आईपीएल में बाहर हो गए थे। आईपीएल में बाहर होने के बाद बुच्ची बाबू टूर्नामेंट खेला था, जहां पर उन्होंने शतक लगाया था, अच्छा किया था। फिर वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन, आप दुलीप ट्रॉफी में देखिए 184 रन पहली पारी में आप जो है वेस्ट जोन के लिए अकेली लड़ाई लड़ी थी, वहां पर सेकंड इनिंग्स में जो है 16। रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस विदर्भ में जो है रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि रजत पाटीदार भी खेल रहे थे, तो इनका नंबर जो है 5 हो गया था, तो वहां पर इनकी पारी नहीं आई, 9 और 7 रनों की स्कोरें आई। फिर महाराष्ट्र वर्सेस केरला एक डिफिकल्ट विकेट पर पहली पारी में 91 रन, फिर 55 नॉट आउट से प्लेयर ऑफ द मैच रहे वहां पर। फिर चंडीगढ़ वाला जो मुकाबला रहा 116 और आपके जो है 36 नॉट आउट, इसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच। इसमें हालांकि जो है पृथ्वी शॉ के जो है डबल 100 की चर्चा ज्यादा रही, किस तरीके से उन्होंने दोहरा शतक लगाया है। और फिर जो सौराष्ट्र वाला गेम रहा, वहां पर इनकी जो है बैटिंग ही नहीं आई थी। तो ये इनका जो है हाल फिलहाल का परफॉर्मेंस है, और जैसे मैंने बोला कि परफॉर्मेंस के साथ साथ एक कमिटमेंट भी है। और अगर आप देखें, हमने हमेशा से बात करी कि ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वनडे का गेम जो है ज्यादा रास आता है। लिस्ट ए में उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखेंगे, हालांकि पिछला विजय हजारे उनके स्टैंडर्ड से फीका गया था, बट स्टिल अभी भी जो उनकी एवरेज है वो हाई एवरेज। अगर आप ओवरऑल देखो लिस्ट ए में आंकड़े अगर आप देखोगे, दुनिया भर के बल्लेबाज उठाकर देखोगे, तो वहां पर उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और विजय हजारे वो हमेशा जो है डोमिनेट ही करते रहते हैं। आप देख लीजिए 100+ की स्ट्राइक रेट है, 56 की एवरेज है, कन्वर्जन अच्छा है, 100 शतक हैं और 17 जो है अर्धशतक हैं, तो अच्छी पारियां खेलते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि भाई आपको अपनी बैटिंग पोजीशन शायद जो है चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन पर तो यहां पर नंबर मुश्किल ही है, क्योंकि अभिषेक और प्रभसिमरन होंगे, फिर 3 पर तिलक होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेले, और 4 पर आप होंगे, या 3-4 का स्वॉप। अब ये भी हो सकता है भाई तिलक, क्योंकि वहां पर कप्तान भी है, उनको लगे यार कि 4 नंबर पर अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो मैसेज, क्योंकि टीम इंडिया से क्या मैसेज जाता है वो भी जरूरी है। लेकिन एक बहुत सही मोमेंट पर इनकी एंट्री हुई है, मौका मिल रहा है हाल फिलहाल में जो हम करेंगे, जहां पर भी खेल रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उस लिहाज से जो है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, और अपॉर्चुनिटी बराबर की है। तिलक वर्मा के लिए भी आप देखें वो कैप्टन नेम किए गए, ऋतुराज वाइस कैप्टन नेम किए गए। स्लॉट मिडिल ऑर्डर में जो ज्यादा तिलक वर्मा को सूट करेगा वो 3-4 ही खेलते हैं उस तरीके से। डोमेस्टिक की अगर बात करें अपनी हैदराबाद से, ऋतुराज जो ओपन करते हैं उनके लिए एडजस्टमेंट का रहेगा। बट इस वक्त पर, करियर के इस टाइम पर, ऋतुराज गायकवाड़ शायद बोलेंगे यार कि जो एडजस्टमेंट करानी है कराओ, बस मुझे रख लो और मैं परफॉर्मेंस करूंगा, तो मुझे मौके दे दो, क्योंकि मौके इनको अब चाहिए होंगे, क्योंकि जो मौके मिले थे इनको उस तरीके से जब मौके कैपिटलाइज भी नहीं कर पाए थे, और पूरा लंबा रन इनको कभी मिला भी नहीं। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। और अब देखना है भाई कि एक तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये जो टेस्ट का मुकाबला है, ऋतुराज की परफॉर्मेंस वहां क्या आती है, और फिर उसके बाद इन ओडीआई मुकाबलों में, और कमबैक बहुत करीब है ऋतुराज गायकवाड़ की। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।